हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपना कमीशन क्लासेस में। जैसा कि हम आप सभी के लिए प्रत्येक दिन बीएसएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहते हैं और चूंकि एग्जाम आप लोग का निकट है तो अगर बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी का रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको बेहतर जितनी जल्दी हो सके क्विक पैटर्न से अगर आप गणित को डील करते हैं तभी ये रिजल्ट संभव होगा। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में आप लोग को थोड़ा सा कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी डीलिंग करने चाहिए कि किस शैली का क्वेश्चन आता है नहीं आता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम आप लोग के लिए स्पेशल लाए हैं और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 5 फरवरी 2017 को पिछले इंटर लेवल क्वेश्चन में पूछा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, एलसीएम पूछ रहा है तो क्या एलसीएम निकालना संभव है? किस तरह से निकाला जा सकता है? 12, 27 और 40 है तो 27 से ऐसे करेंगे, 3 से 3 चौक 12, 3 9 27 40। क्या ऐसे करेंगे? 2 से 2 9 और 20। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 से 9 और 10। अच्छा, आप किसको कर सकते हैं? 10 9 90, दूनी 180, दूना 360 और 360 दिया कितना हो जाएगा? 1080। कहाँ पर है 1080? आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है देखते चलिए, सवाल भारी नहीं है, इसका मोसो कर रहा है। अंश का मोसो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, भिन्न का मोसो, भिन्न का मोसो। ठीक है, भिन्न का मोसो क्या होता है? यहाँ पर हम लिख रहे हैं पुनः। ठीक है, भिन्नों का मोसो। ठीक है, तो ऊपर में अंश है तो अंश का मोसो और हर को उल्टा कर देना, हर का लोसो कर देना, हर का लोसो। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 3 5 7, इसमें अभाज्य संख्या है 5 और 7 और उसके बाद जो है ना 1, तो इसमें और 3 से अगर कटेगा भी तो सबसे इसका मोसो क्या आ सकता है? सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है तो मोसो इसका हो जाएगा 1, यानी ऊपर में, तो ऊपर में आ जाएगा तो यानी मोसो आ जाएगा। मोसो तो 1 आ गया, लेकिन लोसो लेना है। लोसो 2 4 6 8 10 का लोसो लेना है। क्या 21 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। 12 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। 120 कटेगा? हाँ कटेगा। 210 भी कट जाएगा। ठीक है, 8 से ये कटेगा, ध्यान दीजिएगा, 8 से कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2 से 4 से सबसे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब यहाँ पर 8 दूने 16, 5 50, क्या 8 से कटा? नहीं कटा। तो अब ये टोटल से कट जाएगा तो नीचे आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम 1/120 आप निकाल सकते हैं इस भी तरह से। 2 4 6 8 10, अगर इसको इस तरह कीजिएगा तो आपको 2 से 1 2 3 4 5, इसको कीजिएगा 2 से तो ठीक है 1 3 2 5। अब गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 तिया 30, दूना 60, दूना 120। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कर रहा है, इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या है? डिफरेंस सभी में देखेंगे सेम है, यहाँ 2 का यहाँ 3 का नहीं सेम नहीं है। सेम नहीं है तो आपको सबसे बड़ा पैटर्न से एक ही चीज़ कॉन्सेप्ट लागू करना है कि दशमलव कि मैं इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, 1/3, 2/5, 3/4, 1/6 दशमलव में दीजिए तो 3 से दशमलव 3 3, दशमलव 4 40, दशमलव 7 5, ठीक है, और दशमलव 1 6। ठीक है, ये अब इसमें बताइएगा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा? ये वाला 3/4 कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, एक अंक और उसके 3/5 का अंक का मान कितना है? अंक का मान कितना है? 1 है। अंक का मान कितना है? 1 है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x और उसके 3/5, 3x/5 के मध्य 50 का फर्क है, इसके बीच का डिफरेंस यानी 50। ठीक है, 5 का 5 में 3 गया, 2x/5 बराबर 50, 2 से कट जाएगा 25, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। देखिए कितना सिंपल से बन पा रहा है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है और दोनों क्या है, यानी कि श्याम और राम का अनुपात दिया है 7:9। ठीक है, इससे कितना छोटा है? अनुपात 2 बराबर 7, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7/2, यानी कि 3.5। पूछ रहा है क्या? श्याम की आयु, श्याम की आयु कितना है? 7, तो अनुपात 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7 5 35 के 5, बाकी 3 हो जाएगा और 7 3 21 3 24.5। आपका ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। देखिए सवाल कुछ नहीं है, सवाल में दम, थोड़ा सा प्रयास करते रहिएगा, बनते जाएगा। एक एक कार्य को 10 दिन में करता है, चलिए एक कार्य को कितना दिन में, 10 दिन में, बी कितना दिन में, 15 दिन में। चलिए इसका कार्य का समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता, समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। तो इसको 15 करेंगे और इसको 10 करेंगे, कट जाएगा 3 और 2, 10 तिया 30, 15 दूना 30, ठीक है। तो वह कार्य ध्यान दीजिएगा, वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, दोनों मिलकर 3 2 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 6 के 30, 6 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, देखते चलिए, गणित में कुछ नहीं है। अगर विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। मान के क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 1 मान लेते हैं, विक्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं, 2, तो लाभ आपको पता चलेगा। लाभ विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा दीजिए 1, अब अगर क्रय मूल्य तो वही रह जाएगा, विक्रय मूल्य को दुगुना कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा, तिगुना, तो यानी कि 3 हो जाएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, प्रोसीजर तो वही है कि यहाँ पर भी 4 और 1 तिगुना कर देते 3, लेकिन पूछ क्या रहा है, प्रतिशत लाभ है, तो प्रतिशत लाभ पहले वाले पे ही पूछ रहा है। लाभ कितना है, 1 बटे कितना है क्रय मूल्य 1 गुना 100, तो कर देंगे तो 100% हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखते चलिए। एक दुकानदार 1 रुपये के 6 गुब्बारे खरीदता है, 1 रुपये में 6 गुब्बारे खरीदता है। खरीदना है गुब्बारा तो ये क्रय मूल्य होता है 100%। 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचेगा, 1 रुपये में 100 गुब्बारे बेचेगा, तो कितना % का लाभ हो रहा है, 20%। लाभ या हानि को नीचे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। 100 से 20 बार में 20 पंचे 100, यानी कि 1 बटे x बराबर 1 बटे 5, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचेगा, 5 गुब्बारे बेचेगा। जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सवाल में कुछ नहीं है, 810 है, 810 इसको क्या लिख सकते हैं, रोटेंडर 81 गुना 10, 81 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा 9√10। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखते चलिए। यहाँ पर आपको जो है ना, आपको रूल करना है, डील करना है, ठीक है। तो ये किस पैटर्न पे चलता है, बहुबोर्ड मास, ठीक है, बहुबोर्ड मास ये पैटर्न्स है, ठीक है। इसका मतलब बार ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक, यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा छोटी, उसके बाद मंझली, उसके बाद बिग, ऑफ मतलब का मतलब होता है गुना, डी से डिवीजन का मतलब भाग, एम से मल्टीप्लाई का मतलब गुना, एड से एडिशन मतलब जोड़, ए से सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। ये पैटर्न्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटी कोष्ठक को करेंगे, बी घटा बी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पोजिशन को कर लेते हैं, लिखते हैं बी घटा ए प्लस बी माइनस मंझली कोष्ठक बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस यहाँ पर टोटल को कीजिए सोल्व, बी प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b, तो माइनस के साथ हो जाएगा -2b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस प्लस a, ठीक है, प्लस a, मंझली को कर देंगे 2a और फिर b भर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 2b में यह b चला जाएगा तो -b, ये हो गया -b प्लस a, माइनस शुरू में लगा हुआ है, इस माइनस से दोनों जब ये हो जाएगा तो ये पूरा पोजीशन चले जाएगा माइनस, यानी प्लस b माइनस a हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है इधर b माइनस a माइनस b, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -a b माइनस 2a, तो b माइनस 2a, यहाँ बड़ी ब्रैकेट है, वहाँ पर 2a प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर b माइनस में है, तो ये खत्म हो जाएगा b, तो b घटा ये इससे गुना हो जाएगा b, ये भी घट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सवाल कुछ नहीं होता है, सवाल को अगर दिमाग लगाएंगे तो जरूर बनेगा। एक आदमी अपनी छुट्टी का आखिरी दिन 40 में चलता है, इसके उसके दैनिक औसत 32 मील बढ़ जाता है, यानी x अगर औसत उसमें 32 चलेगा तो उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 40। ये कह रहा है 40 में चला तो औसत में कितना बढ़ गया, 32, तो x बराबर क्या हो जाएगा, उसको घटा देंगे, तो इसका कुल कितने दिन का छुट्टी था, 8 दिन का छुट्टी था। नेक्स्ट सवाल क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 15 पर पावर 15 है तो 15 पर पावर 15 दे देंगे, और दोनों में बेस अगर सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, 15 पर पावर 2.5 प्लस ax, जब बेस समान है, ठीक है, तो पावर पर पावर बराबर हो जाता है 2.5 प्लस ax, इसको इधर प्लस में इधर ला जाएंगे माइनस में, x बराबर 12.5,
आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है। देखिए कितना सिंपल है सवाल, कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 55 को इतना इतना है, क्या इससे कटा सकते हैं? इससे ये कट जाएगा, 5 से ये कितना बार में, 11 बार में कटेगा, तो इसको 11 बार गुना करेंगे, 5 5 5 5 गुना 5 5 5 5। चलिए 5 5 0 5 5 0 5 5 0 1 5 1 6 और ये हो जाएगा 61 105 का है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए सवाल क्या है, इसमें कुछ नहीं है, डील करते चलिए, ठीक है। a बराबर -2 माइनस, तो a बराबर माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, b बराबर √36 का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोनों a और b का वैल्यू सेम है, तो a बराबर b हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। 1 5 6 1 7 5 1 6 167 गुना 2 प्लस 36 बराबर x, ठीक है। 7 दूना 14 हो जाएगा, 16 दूना 32 1 33 प्लस 36 बराबर x, 6 4 10 के 0 3 6 1 7 370 हो जाएगा x। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना सिंपल पूछ रहा है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, एक आदमी एक लकड़ी टुकड़े 140 ग्राम है, 140 किलोग्राम है, ठीक है, काटता है। पहले सप्ताह 1/10 फेंक देता है, बचा कितना, 9/10, फिर गुना दूसरे सप्ताह बचे 2/3 फेंक देता है, बचा कितना, 1/3, फिर उसके बाद तीसरे सप्ताह बचे हुए टुकड़े का 20% फेंक देता है, बचा कितना, 80%, यानी 80/100 कटाइएगा, ठीक है। 1 0 कट गया, 3 3 9, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 20 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 से आप 1 0 भी कटा सकते हैं, ठीक है। इसका 1 0 कटा दीजिए, 1 0 1 0, 14 8 112 और यहाँ पर 3 गुना में है, 3 गुना में है, ठीक है। 112 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 112 गुना 3/10। तो अच्छा एक बात बताइएगा, 12 3 36 33/10, इसको कर दीजिएगा, 0.6 नहीं हो जाएगा, 33.6, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर शैली के पास 1/3 है और हैं जितने डेविड के पास हैं, डेविड के पास 1/3 उतने हैं जितने फ्रांसिस के पास हैं, तो फ्रांसिस सबसे मेन है, फ्रांसिस के पास x मान लेते हैं, ठीक है। तो डेविड के पास कितना हो जाएगा, डेविड के पास हो जाएगा ax प्लस x का कितना है, 1/3 हो जाएगा, यानी x 3 1 3 1 4x हो जाएगा, 4x/3। फिर पूछ रहा है डेविड के पास 4x/3 है, तो शैली के पास कितना है, शैली के पास 4x/3 जोड़ 4x/3 गुना 1/3 इसका, ध्यान डेविड के पास 1/3 उतने ही, यहाँ पर शैली के पास 1/3 है जितने डेविड के पास है, इसका 1/3 ले लीजिएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, 4x/9, तो इसको भी 9 बदल दीजिएगा, तो इसको भी 9 बदलने के लिए तो 9 की जगह तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16x/9 हो जाएगा। सबको मिलाकर 111 रुपये है, ठीक है। x प्लस 4x/3 प्लस 16x/9 बराबर 111। इसको 9 बदलने के लिए तो 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, 12x। इसको 9 से बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 9 से गुना कर देंगे, 9 से भाग दे देंगे, ठीक है, 9x हो गया। अब सबको नीचे 9 हो गया तो 9 दे देंगे, 16 12 कितना हो जाएगा, 28, और 28 9 कितना हो जाएगा, 37 x बराबर 111। 37 से 3 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 27, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 70 का 4/5, ठीक है, 70 का 4/5, 5 से 14 5 14 चौकी 56। फिर पूछ रहा है, ठीक है, 112 का 5/7, 7 का 7, ठीक है, और कितना हो जाएगा, 4 7 42, 16 5 80, ठीक है। 80 से कितना परसेंट कम है, कम कितना है, 56 में कितना घटाएंगे, 4 2 24, किससे कम है, 80 गुना 100, ठीक है। यहाँ पर 8 से 100 ना कटा दीजिए, 8 3 24, 3 गुना 10 यानी 30%, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते चलिएगा, कुछ नहीं है सवाल में दम। अब यहाँ पर 2 सभी में चौथी संख्या क्या है, 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 1 5/2, फिर 3 3 9 1 10/3 डॉट है। तो 2 को अगर 5/2 पुराना है तो कैसे पुराएंगे, तो इसको 5/4 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करने के लिए गुना
5/4, ठीक है, गुना 5/4। अब फिर इसको करने के लिए यानी कि 5 से 5 दूनी 10 और 3 नीचे है, यानी कि 4/3, तो 5 को इसको 4/3 करेंगे, 2 से 2 दूनी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 3। तो फिर इसको कैसे करें, 5/4, 4/3 और उसके बाद क्या हो जाएगा 3/2, 3/2, 3 3 कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, रीजनिंग से भी संबंधित ये हो जाता है और सीरीज चैप्टर गणित में भी हो जाते हैं। यहाँ भी उस सीरीज से संबंधित एक सवाल है, 0, 27, 54, x 108 में x का वैल्यू 0, 27, 54, x 108 और 135। अच्छा बोलिए इसको कितना बड़ा 27, फिर कितना बड़ा 27, फिर कितना बढ़ेगा 27, 54, 27 कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1 यानी कि 81। ठीक है, अब फिर इसमें अगर 27 बढ़ाएंगे 7 1 8 8 2 10, जी हाँ पुर गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 81। आप लोग देख पा रहे हैं कितना सिंपल सब सवाल है। बिहार एसएससी बड़ी आसानी से क्रैक आप लोग कर सकते हैं अगर बेहतर तरीके से आप वीडियोज रेगुलर देखते रहें। हम आप लोग के लिए स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट लाते रहेंगे। आपको अगर वीडियोज अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। धन्यवाद।